कल यानी कि 21 जुलाई की रात को एक बड़ी घटना घटी। देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को इसकी वजह बताया। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक का था। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य कारणों से पद से इस्तीफा दिया हो। इससे पहले 1969 में वीवी गिरी ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था। हालांकि वे तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी के निधन के बाद वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिए थे। अब जब ये खबर सामने आई है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तभी से सबके सामने एक सवाल है जो लगातार उठ रहा है कि आखिर क्यों, अचानक क्यों? आपको बता दें कि धनखड़ जी का 23 जुलाई को जयपुर दौरा प्रस्तावित था, जिसे रद्द नहीं किया गया था। बकायदा 21 जुलाई की शाम 3:53 पर प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई थी। ऐसे में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें लिखी जा रही हैं। कुछ लोगों ने यह अटकलें लगाई हैं कि जगदीप धनखड़ जी का अचानक इस्तीफा देना शीर्ष नेतृत्व के साथ टकराव का नतीजा हो सकता है। अब ये जो अटकलें हैं कि सरकार के साथ किसी बात को लेकर टकराव थी, इस एंगल पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। एक मामला यह है कि जगदीप धनखड़ किसानों के मुद्दे पर सरकार से नाराज थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक बार मुंबई में केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उस कार्यक्रम के दौरान मंच पर शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। उन्होंने मंच से ही शिवराज सिंह चौहान की ओर इशारा करते हुए कहा था कि कृषि मंत्री जी, आपका एक एक पल भारी है। मेरा आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए कि किसानों से क्या क्या वादा किया गया था और जो वादा किया गया था वह क्यों नहीं निभाया गया। वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? बीते साल भी आंदोलन था, इस साल भी आंदोलन है। कालचक्र घूम रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद सबसे ज्यादा दुख विपक्ष को ही हो रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट में कहा कि इस अप्रत्याशित इस्तीफे में जो कुछ दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा है। पीएम मोदी धनखड़ को मन बदलने के लिए मनाएं, यह राष्ट्रहित में होगा। खास तौर पर कृषक समुदाय को बहुत राहत मिलेगी। अब गौर करने वाली बात यह है कि जो कांग्रेस बात बात पर जगदीप धनखड़ के व्यवहार की शिकायत करती थी और उन्हें पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव तक लेकर आई थी, आज वही कांग्रेस जगदीप धनखड़ के त्यागपत्र से इतनी व्यथित क्यों है? कहीं उनके त्यागपत्र के पीछे यह कारण तो नहीं कि वे विपक्ष के लिए अचानक आवश्यकता से अधिक उदार हो गए थे? जस्टिस वर्मा को हटाने का विपक्ष का प्रस्ताव बिना सरकार को बताए स्वीकार कर लेना और मल्लिका अर्जुन खड़गे को ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी पर हमला करने के लिए सदन में खुलकर मौका देना तो कारण नहीं। एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि गैर आरएसएस पृष्ठभूमि के लोगों को संवैधानिक और सांगठनिक पद देने का बीजेपी का प्रयोग पिछले 11 वर्षों में सिरे से नहीं चल सका है, चाहे सत्यपाल मलिक हो या सुनील जाखड़। और अब इसी कतार में जगदीप धनखड़ को भी रखा जा रहा है। बाहर से लाए गए नेता पार्टी की विचारधारा के साथ तालमेल बैठाने में असहज ही रहे हैं। हालांकि कई अपवाद भी हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये सब बस एक अटकलें हैं जो इस्तीफा के बाद प्राथमिक तौर पर लगाई जा रही है। ऐसी और भी कई अटकलें हैं जो लगाई जा रही हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में वही बातें बता रहा हूं जिनमें थोड़ी सी भी दम है। कई लोग इसे भाजपा के संगठन में बदलाव से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि धनखड़ जी की जो उम्र है वो इस ओर इशारा नहीं करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफा के बाद अब लोगों के मन में यह सवाल है कि अब कौन? अब नजरें इस बात पर हैं कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। भारत के संविधान के अनुसार 60 दिनों में नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होना अनिवार्य है। तब तक राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह कार्यवाहक सभापति की जिम्मेदारी संभालेंगे। जगदीप धनखड़ के इस्तीफा ने न केवल राजनीतिक चर्चाओं को हवा दी है, बल्कि संसद सत्र के संचालन पर भी सवाल खड़े किए हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, नीतीश कुमार के साथ ही राजनाथ सिंह का भी नाम सामने आ रहा है कि ये अगले उपराष्ट्रपति हो सकते हैं। इन नामों की चर्चा के पीछे लोगों के अपने अपने तर्क हैं। कई लोगों का मानना है कि यूपी के मद्देनजर बीजेपी की तरफ से मनोज सिन्हा को यह बड़ी और अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं बिहार चुनाव के मद्देनजर बीजेपी राज्य में अपना मुख्यमंत्री बनाने की एवज में नीतीश कुमार को यह पद ऑफर कर सकती है। हालांकि मेरा मानना है कि नीतीश कुमार अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, नीतीश कुमार बिहार में ही रहेंगे। ये सब बस एक फिजूल की चर्चा मात्र है। वहीं मनोज सिन्हा के नाम पर मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें भाजपा संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है। नरेंद्र पद के लिए किसी भी नाम की घोषणा या चयन हो, लेकिन बीजेपी इस पद पर एक मजबूत दावेदार का ही नाम सामने रखेगी। खैर, उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी भी नाम की घोषणा या चयन हो, लेकिन बीजेपी इस पद पर एक मजबूत और दमदार चेहरा चाहेगी।
ऐसा चेहरा जो पार्टी की तरफ से संदेश देने के साथ ही राज्यसभा को दमदार और प्रभावी तरीके से संचालित कर सके। आप उपराष्ट्रपति के इस्तीफा पर और अगला उपराष्ट्रपति कौन हो सकता है, आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट बॉक्स में अपनी राय के तौर पर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।